Oh. Oh. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Morning, Good sir. morning. Good morning. Good morning. तो हम लोग को करना क्या है? टाइप्स Good ऑफ morning. ऑपरेटिंग. गुड सर आप बोले मॉर्निंग. थे बायोस एक्सप्लेन कीजिएगा. या स्नेहलता बायोस. अच्छा आ जाने देते हैं. तो बायोस बायोस एक्चुअली क्या है? फुल फॉर्म इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. ठीक है. तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में हम लोग का क्या आता है? द कीबोर्ड, द माउस, द कैमरा, द माइक्रोफोन, यही सब आता है बेसिक इनपुट आउटपुट. इनपुट में आउटपुट में क्या है? द मॉनिटर. एकदम सिंपल सा मॉनिटर, एकदम बेसिक है. तो ये सबको तैयार करना, ये काम है बायोस का. ठीक है, इसको तैयार करना है ही, यही है बायोस. नाउ बायोस हम लोग यही समझते हैं. अब बायोस के बारे में हम जरा सा देख लेते हैं. हम यूट्यूब पे अगर मिल जाता है बायोस का सेटिंग करना, बायोस कैसे हम लोग सेट करते हैं. ठीक है, तो जस्ट कुछ सेकंड लगेगा. बायोस. So I'm going to share the screen with you, okay, and I'll show you something. What is a BIOS and how BIOS actually works, और साथ ही साथ और भी कुछ है. तो advanced sharing option. Can we see? No. Advanced में जा करके share sound, computer sound. Up. Screen sharing. Can you see my screen, you people? No, sir. No, sir. Okay. Share screen. Yeah. Now you can. I think you can see the screen. Yes, sir. या तो ये देखो, ये है बायोस. हम लोग बायोस बेसिकली जो समझते हैं वो है बायोस. एक सेकंड रुक जाते हैं, देखते हैं. हाँ, दो जन है, इन लोग को भी ले लेते हैं. तो देख, फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. अब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में क्या है कि सारे कुछ जो कंप्यूटर के अंदर में है एक्सेप्ट सीपीयू, वो सबको बायोस के अंदर में रखा जा सकता है. क्यों? क्योंकि सबके सब जरूरी है. पोर्ट जरूरी है इनपुट आने के लिए, कैमरा जरूरी है पिक्चर लाने के लिए, माइक्रोफोन जरूरी है साउंड लाने के लिए, वीडियो कार्ड जरूरी है आउटपुट दिखाने के लिए, कीबोर्ड जरूरी है इनपुट लेने के लिए, टेक्सचुअल इनपुट. तो सारे चीज को एक साथ में रखा गया. अब ये सारे चीज को एक साथ में बोल रहे हैं बायोस. और बायोस एक्चुअली क्या है? ये देखो, एक पिक्चर है. ये एक चिप जैसा होता है, बायोस चिप. इसका काम क्या है? काम, इसको हम लोग रोम भी बोल सकते हैं. रोम का भी काम वही है. तो एक्चुअली क्या है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है. दोज इंस्ट्रक्शंस आर नीडेड or required to make the hardwares available for use by the user.
to make the hardwares available for use by the user. हम लोग जितने भी सारे कुछ जितने भी सारे मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस देखते हैं, सबको क्या करता है, बायोस यूजेबल बनाता है। अब इसका सेटिंग कैसे करते हैं, या इसको चेंजेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। पिक्चर दिखा रहे हैं, बाद में देखेंगे कि वीडियो मिलता है कि नहीं। देखो, ये देखो, ये जो है इसको भी हम लोग बोलते हैं बायोस सेटअप। बायोस सेटअप कब आता है? डिफरेंट कंप्यूटर्स में डिफरेंट कीज, जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जैसे प्रेस बटन, पावर बटन ऑन करते हैं, उसके बाद देखना आता है प्रेस F1 F2 टू फॉर सेटअप और बायोस सेटअप एंड F12 टू सिलेक्ट स्टार्टअप डिवाइसेस। तो वहां से एक्चुअली सेट किया जाता है। तो कैसे करते हैं? लेट मी जस्ट चेक इफ आई गेट द वीडियो फॉर्म। बायोस का फुल फॉर्म नहीं, बायोस सेटअप, बायोस सेटअप। भूमिका सिंह, देखते हैं वीडियोस। नाउ सी द वीडियोस। Now I'm just showing you. I don't know what is there in the वीडियो, हम भी नहीं जानते हैं, हम भी तुम्हारे साथ ही बैठ के देख रहे हैं। ठीक है, इफ यू कैन नॉट लिसन द साउंड जस्ट लेट मी नो। अगर साउंड नहीं सुनाई देता है तो बताना, होपफुली साउंड सुनाई देगा। Sir, voice is not coming. हाँ, Voice is not coming, sir. क्या आवाज नहीं आ रहा है? No, sir. आवाज नहीं आ रहा था। ओके ओके ओके, आवाज आवाज के लिए भी लो, आवाज करते हैं तो इधर गायब हो जाता है, उसको करते हैं तो ये गायब हो जाता है। ऐसे थोड़ी चलेगा रे बाबा। शेयर साउंड, स्क्रीन शेयर साउंड। अच्छा, computer's motherboard that runs before the operating system boots up. see the Today, BIOS of there are also two types of BIOS in common use, legacy and UEFI. And so, before we look at some common BIOS settings, I thought I'd explain the differences between the two. All computers need a BIOS, or basic input-output system, that runs when they are first turned on and which initialises their hardware so it can load an operating system such as Windows. For over 20 years, all PCs also came with BIOS software called BIOS. However, since 2005, BIOS started to be replaced with the UEFI, or Unified Extensible Firmware Interface. UEFI also has many advantages over BIOS, including a graphical interface and the ability to access drives greater than 2 terabytes in capacity. Technically, UEFI is an interface specification that in effect replaces the original PC BIOS. However, in practice, UEFI is often listed as a BIOS type, which is reasonable as UEFI provides ASUS lists UEFI. Today, there are many different legacy and UEFI BIOSes in use, all with their own different user interface. In this video, I therefore can't show you exactly how to make changes in your particular BIOS. However, I can explain some of the common settings available and demonstrate what they look like on a range of different computers. To enter a PC's BIOS, we need to press the appropriate key when it's first booted up. This is typically the delete key, the F2 key or the escape key,
and is usually briefly indicated on the screen during the boot process. For example, here we have a freeze frame of what we see when my i7 desktop PC is turned on, with the delete key being used to enter its BIOS. So, if I boot up the PC and press delete, we end up in its BIOS settings. What we have before us here is a pretty modern UEFI BIOS, which we can either operate using a mouse, you can see we've got a pointer on the screen there for that, or we can operate it using the cursor keys. So I can take the cursor to go down to go into one of the setting screens here, enter to get into it, escape to come back again, or I could use the cursor keys to move across the tabs at the top of the interface to get to all the different settings. And you'll see the final tab of the interface here is save and exit, and there are two options at the top there. One is to save and exit setup, which would exit keeping our changes, but there's also an option below that to exit without saving. And indeed, in most BIOSes, if you press the escape key, you'll get to exit without saving. And I point that out to make it clear that if you want to have a look around in your PC's BIOS, you can do so perfectly safely, providing at the end you exit without saving, which is exactly what I'm going to do now, so we can take a look at another BIOS. So, here we are in a second sample BIOS, which is the BIOS on my ASUS laptop, which I've accessed using the escape key. And this is again a UEFI BIOS, but it looks very different to what we were just looking at because this is running in its default easy mode, its EZ mode. But if I press the F7 key here, it'll take us to the advanced mode, which looks very similar to what we were just looking at. Again, we've got a tabbed interface, not quite as many options here because it's the BIOS on the laptop. They don't tend to be quite as sophisticated, but we can flick through a range of options. And again, we've got save and exit. And again, I will discard changes and exit so we can look at a third BIOS. Now, moving from the new to the old, here we are about to enter a legacy BIOS. And I thought it was very important to cover legacy BIOSes in this video because although modern motherboards don't come with a legacy BIOS, there are hundreds of millions of computers out there in the world with a legacy BIOS, and they're going to be around for a very long time. And as you can see, a legacy BIOS is text-based. It has to be worked with a keyboard. You can't work one of these with a mouse. But the same principles apply. We can go down to an option, highlight it, say there, the power management setup, enter on that. We can work the options there, alter if we wish, and we can use escape to get back to the previous menu. In any BIOS I've ever used, escape to get back to a previous menu always works. And again, here we've got options to either save and exit setup if we've made any changes, or to exit without saving. And so again here, I'll exit without saving. Finally, here we are in the BIOS of the Ryzen PC I recently built on this channel. Very graphical UEFI system with a great mouse control. You often haven't got very good mouse control in UEFI BIOS, but here it's very, very good. Unlike the BIOS we saw on my laptop, you can run this in either an advanced mode with a tabbed interface like this, or you can run it in a nicer easy mode where everything is on the screen at once. So there we are. We've had a look at 4 different BIOSes just to give you a feel of what they look like, the sort of interface you get. So let's now look at some of the settings you might want to change in your PC's BIOS. A common reason to change PC BIOS settings is to determine how a PC will boot. And the boot options can be in all kinds of different places in different BIOSes. So for example, here in this legacy BIOS, there isn't an obvious boot menu, but if we go down to the advanced BIOS features, there are 2 options here which actually allow us to change how the PC will boot up. And first, for example, here we have what's called here the hard disk boot priority. If we press enter on that, you can see there's 2 drives here which it's counting as a hard drive. One in fact is an SSD, the other is a hard drive. It's currently set to boot from the Samsung SSD. I'll just press escape to get back to the previous screen. But then we've also here got the option to set the first, second and third boot devices. And as you can see, this PC is set to that the first boot device is going to be a USB device, here identified as a USB hard drive, but in fact it could be any USB device. The second boot device is then a CD-ROM, which also means a DVD-ROM. And the third is the hard disk, which is actually one of the 2 drives we previously selected in the previous menu. So this is a fairly common setup in a legacy BIOS. We've got the PC set up so it'll boot from its hard drive or SSD unless it first of all finds a USB drive or a CD-ROM or DVD.
If we transition to look at the UEFI BIOS on my ASUS laptop, you can see that in the easy mode top right there is a boot priority list. This machine has an SSD on which Windows is installed, and I've also plugged in a USB drive before I booted it up, which has got Linux Mint on it. And as you can see, like most UEFI BIOSes, it tries to tell you what you will be booting. So at the top here, it doesn't just say the SSD, which is a Micron 1100, it actually tells you go to the Windows Boot Manager. And we could change the order of these up here. This said, we go into the advanced mode by pressing F7 here. You'll see we have got a boot menu in this system. If we go across to there, you'll see the boot options. I could go down and come back to the keyboard. We could change the first option to be the Corsair USB drive, and then Windows would become second. This said, if we now rebooted this machine, saving these changes, it wouldn't boot from a USB drive. And the reason for that is because of something called Secure Boot. And if we go across into the security menu, I can show you that, and it's not immediately on screen. We have to then scroll down, keep going down, and eventually the bottom of here, if we can find it, there we are. And if we select the Secure Boot option, you see we've got a setting to enable or disable Secure Boot. Now, this matters because Secure Boot is a feature that came in with Windows 8, and basically when Secure Boot is enabled, it prevents any operating system booting other than Windows 8 or 8.1 or Windows 10. So if you want to boot up from, for example, a USB drive with Linux Mint on it, we have to disable Secure Boot because it isn't Windows 8 or Windows 10. And similarly, if you want to install, say, Windows 7 from BIOS क्या होता है समझ में आ गया और हम लोग BIOS को चेंज कैसे करते हैं. Now remember, जब BIOS हम लोग चेंज करते हैं या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये if you are an expert, you knows how to make and what to make the changes. But if you are not, you may even stop your computer from booting. अगर सब नहीं आता है तो BIOS में छेड़खानी नहीं करना चाहिए. Okay, so I'm going to stop the sharing now and let me ask कि तुम लोग को समझ में आया या नहीं आया. आया सबको? What is BIOS? अरे नहीं लगता disturbing. Okay, now hopefully सबको समझ में आ गया what is BIOS. BIOS actually देखो BIOS कोई मतलब क्या बोलेंगे उसको, it is the stored instructions. The stored instructions, those are used to make the computer devices available for user to work. As well as by changing the BIOS, we can actually make or determine the computer, the way the computer starts up, means boots. तो boot कैसे होगा, कौन कौन डिवाइस कैसे कैसे काम करेगा, इसको डिटरमाइन किया जाता है BIOS से. So you don't need the whole video, just you did need the instructions, introduction. So अपने कंप्यूटर में BIOS जैसे ही पावर ऑन करते हैं, स्क्रीन आता है, उसके नीचे लिखा होता है प्रेस F2 टू सेटअप या एस्केप टू सेटअप या डेल टू सेटअप लिखा हुआ रहता है, या F9 फॉर सेटअप, तो ये लिखा हुआ रहता है. तो जनरली क्या करता है, जैसे अगर डेल का लैपटॉप्स पीसी कुछ भी हो, डेल का अगर है तो वो F2 से होता है, ठीक है. और अगर गीगाबिट का जैसे दिखा रहा था, गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, तो गीगाबाइट का मदरबोर्ड सब में जो है डिलीट की से होता है. BIOS में हम लोग घुसते हैं, और कब घुसना होता है, जैसे ही स्विच दबाए, पावर स्विच दबाए, दबाने के बाद तुरंत वो पर्टिकुलर की को दबाना पड़ेगा, तभी वो BIOS में घुसेगा. अब BIOS में घुसने के बाद हम लोग वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं. BIOS is not something that we need to set every day. BIOS को डेली सेट नहीं किया जाता है.
बायोस को एक बार सेट करते हैं, और एक बार सेट करते हैं सालों साल, क्या जिंदगी भर चलता है, जिंदगी भर चलता है। बायोस अपडेट भी नहीं होता है, उसका कोई अपडेशन प्रोसेस भी नहीं है। रेयर केसेस जैसे कुछ अभी मॉडर्न बायोसिस दिखाया जिसमें तुम्हारा माउस कंट्रोल है, ये सारे बायोस अपडेट होता है, और अपडेशन प्रोसेस थोड़ा क्रिटिकल भी है। और ड्यूरिंग अपडेशन अगर किसी तरीके से कोई डिस्टरबेंसेस हुआ, बायोस अपडेट नहीं होगा, और अगर अपडेट नहीं हुआ तो परमानेंटली तुम्हारा डिवाइस खराब हो सकता है, परमानेंटली खराब हो सकता है। सो डोंट डू मच इन योर बायोस, बायोस में ज्यादा छेड़खानी मत करना। वंस यू बिकम एन एक्सपर्ट, डू एनीथिंग। ओके ओके, तो ये हो गया था बायोस। और किसी को कोई डाउट है? स्नेहलता, if you are there, I hope your queries are answered. If it is like that, just show me some indication that your queries are clear. Snehata, she may not be there. Yeah, Aditya Raj shown me the queries are clear. Okay then, now हम लोग बात कर रहे थे रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। रोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम लोग देख लिए थे, जैसे क्या क्या था। फर्स्ट था प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेज करता है। देन मेमोरी स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, then file management, then we have device management, security and protection, enforcement of priority system, provision of user interface and job control। ये सारा है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम और रोल। Now, types of operating system. When we talk about types of operating system, there are many types of operating system depending upon their use, their interface, and the number of users they support। ठीक है, जैसे पहला है सिंगल यूजर इंटरफेस। नाउ व्हाट इज द सिंगल यूजर इंटरफेस इज, और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? Single user operating system is an operating system that helps only one people, that allows only one person to work on that computer। एक समय पे सिर्फ एक ही आदमी काम कर सकता है, दो नहीं कर सकता, उसको हम लोग बोल रहे हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इसको बहुत सिंपल है, हम लोग के कंप्यूटर में भी है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर यू सी वेयर इट इज। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे है एक्चुअली डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे कंप्यूटर में भी है। कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है? विंडोज एसेसरीज में होना चाहिए। नहीं, इसमें तो यहाँ नहीं है, तो इसमें होगा पावर सेल। पावर सेल भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में होगा, यस। डिस्क डिफ्रैगमेंटर कहाँ चल गया? हम तो कभी ऐसा खोले नहीं ना, हम तो सीधे खोलते थे विंडोज सिस्टम। यस यस यस, इट इज इन विंडोज सिस्टम। विंडोज 10 में ये है, विंडोज सिस्टम के अंदर में। ये देखो कमांड प्रॉम्प्ट, ये कमांड प्रॉम्प्ट जो है इसी को, ये है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ हाउ टू एग्जीक्यूट, हम लोग कैसे चलाते हैं, देखो यहाँ से। सिर्फ एक ही जन यूज कर सकता है इसको, दो जन यूज नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक जन यूज कर सकता है। इसमें टाइप करना पड़ता है कमांड। ठीक है, इसमें कमांड टाइप करना पड़ता है जो भी कुछ करना है। अगर हमको यहाँ पे फाइल बनाना है ना, तो फाइल बनाना होगा तो हमको कमांड देना पड़ेगा। ठीक है,
जैसे एडिट क्या दे t1.txt है ही नहीं, एडिट कमांड ही नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, क्या इसमें कमांड से यूज करना पड़ेगा। सर यहाँ से विंडो कुछ खोल सकते हैं क्या, कोई एप्लीकेशन? यस, वी कैन ओपन लाइक सी, हम लोग नोटपैड को खोल सकते हैं। देखो नोटपैड की है ना, तो हम लोग नोटपैड खोल सकते हैं। सर MS वर्ड खोल सकते हैं शायद, शायद नहीं, इसमें नहीं है। तो उसके लिए फिर जाना पड़ेगा सिस्टम WMSWORD, पता नहीं, खोल तो सकते थे, हमको याद है हम लोग खोलते थे, मगर रन कराते थे सीधे खुल जाता था। तो देयर इज ऑप्शंस, तो कुछ ही ऑप्शन है, बेसिक, एकदम बेसिक ऑप्शंस यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, बेसिक तरह का काम। जैसे फाइल को एडिट करना, कॉपी करना। जैसे अभी मान के चलो हम लोग C ड्राइव में है ना, हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो C ड्राइव में हम लोग जाते हैं CD USERS यूजर्स CD मिलन। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, डेस्कटॉप दिख रहा है, CD डेस्कटॉप। अब देखो हम यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं। देखो डेस्कटॉप में हम लोग एक कमांड दिखे दिए हैं, और यहाँ पे देखो फाइल फोल्डर दिखा रहा है। देखो bluej.lnk, ये वाला इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर .lnk, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर ये वाला। नाउ lordsbot release.zip, lords.bot, देखो ये है ना, transmac.lnk, transmac ये यहाँ। तो जो कुछ हमारे स्क्रीन पे है, मेरे डेस्कटॉप पे है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, अब मान के चलो हम लोग क्या करते हैं, ये जो फोल्डर है EFI है ना, इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं। तो कैसे हटाएंगे, मूव EFI D:, access denied, you can see access denied, है ना, मतलब हमको एक्सेस नहीं है। हो सकता है किसी कारण से एक्सेस नहीं है ही नहीं यहाँ पे EFI, ये यहाँ पे EFI है। चलो देखते हैं CDEFI, EFI के अंदर में घुस गए। अब देखते हैं अविनाश, बजाएंगे कान के नीचे। अब देखो EFI के अंदर में क्या क्या है, दो चीज है, बॉट और बूट और क्लोवर। चलो खोल के देखते हैं कि सर इसके अंदर में बूट और क्लोवर है कि नहीं है, और क्या है। देखो लिखा हुआ है फोल्डर है। चलो खुलते हैं ना, देखो बूट और क्लोवर दोनों है। जो चीज हम लोग पहले देख लिए थे वो है यहाँ पे, बूट और क्लोवर, है ना। चलो अब क्या करते हैं, बूट के अंदर में घुसते हैं, बूट के अंदर में घुस गए। ठीक है, हम लोग अभी बूट के अंदर में है, यहाँ से नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या है। देखो यहाँ पे देख लिए, एक फाइल है, दो डायरेक्टरी है। चलो कोशिश करके देखते हैं। अब डबल क्लिक करके बूट के अंदर में घुस गए। देखो यहाँ पे एक फाइल है, डायरेक्टरीज नहीं बता रहा है, जबकि कहीं पे होगा डायरेक्टरी, यही शायद बूट फाइल में। तो यू कैन सी वी कैन मूव इनटू। सर बाहर कैसे जाएंगे, देखो बूट से बाहर आ गए, CD फिर से इससे बाहर आते हैं, EFI से बाहर आते हैं। देखो EFI से बाहर आ गए, देखो कैसे दिख रहा है। सर अब जो है डेस्कटॉप से बाहर चल जाते हैं,
देखो डेस्कटॉप से बाहर चल गए। तो दिस वे वी कैन ऑल्सो वर्क ऑन सिंगल यूजर इंटरफेस। ये सिंगल यूजर इंटरफेस है और इसको हम लोग बोलते हैं MS डॉस, फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS माइक्रोसॉफ्ट DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो आगे बात करेंगे, मगर पहले हाजिरी लगाओ। आज का वीडियो हम भेजे कि नहीं भेजे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि हम लोग जो है वीडियो में फिर यूट्यूब चैनल वाले का भी आ जाएगा ना, और जानते हो कॉपीराइट इशू हो सकता है। देखते हैं, हम पहले सर्च करेंगे, उसके बाद वीडियो हम भेजेंगे। हो सकता है भेजे, हो सकता है ना भेजे। तो आज का वीडियो अगर नहीं जाता है सो डोंट बॉदर मच। तो आज सबसे पहले है आयुष रंजन। आयुष रंजन, आदित्य राज, आदित्य रंजन, अखिल रंजन, आयुष रंजन, आदित्य राज, अखिल रंजन। अखिल रंजन है। ये आदित्य कुमार कहाँ चल गया? अक्षत राज पुष्कर, उसके बाद है अनुराग भारती। अनुराग भारती, अक्षय, अनन्या चंद्रा, अनुराग भारती, अनुराग भारती। अनुराग भारती के बाद है आर्यन नयन, आर्यन नयन। इसके बाद है अविनाश कुमार, अविनाश कुमार। देन वी है भूमिका सिंह, भूमिका सिंह। इसके बाद है कृष कुमार, कृष कुमार। इसके बाद है माधव कुमार, माधव कुमार। मयंक वाजपेयी, फिर है समीर उल्ला, फिर है मुस्कान कुमारी, दोनों हैं, मुस्कान डी, मुस्कान कुमारी, दोनों का हो गया। अब उसके बाद है मुस्कान डी के बाद निदा रशीद, निदा रशीद। अब है निशांत कुमार, निशांत कुमार यादव। निशिका बर्णवाल। अब है निशिका के बाद है प्रिंस कुमार जानू, प्रिंस कुमार जानू। रामकृष्ण कुमार। अब है रोनित, रोनित राज, रिद्धिमा सिंह, सौरभ कुमार। रिद्धिमा के बाद है रामकृष्ण, रोनित, रिद्धिमा, सौरभ, सौरभ कुमार, सौरभ कुमार। शौर्य सक्षम। फिर है शिवानी कुमारी, शिवानी कुमारी, शिवानी कुमारी। अब स्नेहा कुमारी। नेक्स्ट स्नेहलता, सृष्टि, सृष्टि अभिनव सिन्हा, सृष्टि सिन्हा। ये कौन है? हाँ, मिला मिला मिला, सृष्टि सिन्हा। अब ऊपर में कौन है? माही कश्यप। ये तो अभी तक आई नहीं, पहले भी नहीं देखे थे। ओके, तो हाँ, हो गया। तो हम लोग क्या किए, डॉस में थोड़ा सा काम करके देख लिए। दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर सिस्टम है, और साथ ही साथ क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो है हम लोग जो भी काम करते हैं वो
कमांड के थ्रू करना पड़ता है, इसमें माउस नहीं चलता है। यहाँ पे तुम लोग को लग रहा होगा कि माउस चल रहा है ना, मगर हम लोग तो विंडोज के थ्रू आए थे ना, हम लोग डॉस के थ्रू सीधे आए ही नहीं। यहाँ पे माउस काम नहीं करता, देखो राइट क्लिक करते हैं तो कुछ और ही आता है। तो क्या आ रहा है, जो मेरा कॉपी किया हुआ है, पहले से हम कॉपी करके रखे थे जो भी, या मतलब क्या बोलते हैं, कॉपी किए हुए थे मेमोरी में, जो भी है क्लिपबोर्ड बोलते हैं उसको, क्लिपबोर्ड पे जो रहता है राइट क्लिक करने पे वो आ जाता है। अब अगर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट क्लिक में देखो कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक डॉट जैसा आता है, कहीं कुछ नहीं होता है, कोई चीज को सिलेक्ट नहीं कर सकता हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। यहाँ पे जो है माउस काम नहीं करता है। और सिंगल यूजर मतलब ये एक से ज्यादा को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इससे बाहर जाते हैं, बंद कर दिए हम लोग, डॉस को बंद कर दिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरा वाला, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक सवाल ये आता है कि हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं, क्या ये सिंगल यूजर है या मल्टी यूजर है? क्योंकि हम लोग तो एक ही जन काम करते हैं, दो जन तो काम नहीं कर पाते हैं। यस, आवर कंप्यूटर इज मल्टी यूजर। हम लोग जिस कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हैं, वो एक्चुअली मल्टी यूजर है, ये सिंगल यूजर नहीं है। सर आप कैसे बोल सकते कि ये मल्टी यूजर है, सिंगल यूजर नहीं है? यू हैड नेवर अलाउड योर कंप्यूटर, और यू हैड नेवर ट्राइड टू अटैच योर कंप्यूटर टू द नेटवर्क। अगर नेटवर्क के साथ जोड़ा होता, और अगर नेटवर्क पे दूसरा एक कंप्यूटर भी होता, तो देखता कि वो आदमी बगल वाले से भी तुम्हारे कंप्यूटर पे काम किया जा सकता है, इवन व्हेन यू आर वर्किंग। जब तुम काम कर रहे हो तब दूसरा कोई भी काम कर सकता है। किस टाइप का काम? अब सवाल ये आता है कि किस टाइप का काम। मॉनिटर तो एक ही है, ठीक है, मॉनिटर एक ही है, कीबोर्ड एक ही है, कीबोर्ड माउस भी तुम्हारा ही है, मगर हार्ड डिस्क में हम कुछ डाल सकते हैं पीछे से, उसके लिए तो कोई चीज का जरूरत नहीं है। तुम्हारा हार्ड डिस्क से कोई इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसके लिए तो माउस कीबोर्ड की जरूरत नहीं है। तो दिस वे मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आजकल हम लोग जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज करते हैं लगभग सभी जो है मल्टी यूजर है, वो सिंगल यूजर नहीं है। बट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो सिंगल यूजर था। ओके, नेक्स्ट इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ व्हाट इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? समझ में ही आ गया, एक से ज्यादा आदमी काम करेगा, एक से ज्यादा। अब डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द साइज ऑफ कंप्यूटर एंड द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग, मींस मल्टी यूजर तो यूज कर रहे हैं, अब मल्टी यूजर में कौन टाइप का यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके नंबर ऑफ यूजर्स वैरी कर सकता है। जैसे हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, उसको बोला जाता है वर्क स्टेशंस या नोड्स। हम लोग जो कंप्यूटर में ये काम कर रहे हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको बोला जाता है वर्क स्टेशंस या नोड्स। और बहुत सारे कंप्यूटर को जहां से कनेक्ट करना होता है वहां पे यूज किया जाता है सर्वर। अब सर्वर के साथ बहुत सारे नोड्स जोड़ा जा सकता है। हमारे कंप्यूटर में मल्टी यूजर काम कर सकते हैं, बट इट इज लिमिटेड। अब लिमिट कितना है भाई, मेरे से मत पूछना, I don't have that particular idea, because I had not taken some degree on the operating system now. Recent में Windows 10 पे हम स्पेशलाइजेशन नहीं किए कि Windows 10 के सारे बारीकियां जाने। ठीक है, तो टाइम खत्म, किसी भी मोमेंट पे बंद हो जाएगा। देखते हैं आज का वीडियो हम शायद भेजेंगे, शायद ना भेजे, पहले हमको चेक करना पड़ेगा जो वीडियो हम लोग देखे वो कहीं कॉपीराइटेड तो नहीं है। अगर कॉपीराइटेड होगी तो मैं वीडियो नहीं भेजूंगा, और अगर कॉपीराइटेड नहीं है तो फिर हम दे देंगे, क्योंकि कॉपीराइट इशू में नहीं फंसना चाहते हैं। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड होप कुछ तो सीखे, बायोस एटलीस्ट तो सीख गए।
काम करना नहीं सीखे, काम करने के लिए एक्सपर्ट होना जरूरी है, और हम सिखाएंगे भी नहीं। नहीं तो फिर तुम घर का लैपटॉप खरीद करोगे